महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को दावा किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2019 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार का था। डिप्टी सीएम के इस दावे पर एनसीपी प्रमुख का भी जवाब आ चुका है। फडणवीस के आरोप को खारिज करते हुए राकांपा प्रमुख ने कहा कि ये केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया फैसला था। पूरा मामला आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की सहमति से 2019 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हालांकि एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस के बयान को खारिज करते हुए इसे आधारहीन करार दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निजी चैनल के एक कार्यक्रम में एनसीपी के साथ सरकार बनाने के उनके प्रयास के समय को लेकर किए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार नई नई बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने एक दिन ये बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन उठाना था, इसीलिए मैंने ये किया। मैं उसकी सच्चाई बताता हूँ। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतनी जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं ये भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा कि राष्ट्रपति शासन जब लगाते हैं तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या। वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया था। जो एनसीपी का लेटर था वो मैंने टाइप किया था, ये मेरे घर पर टाइप हुआ था और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे। उन करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी को दिया गया था कि हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि वो पवार ही थे जिन्होंने राज्य में 2019 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के गतिरोध के बीच राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। पवार ने कहा कि अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया तो हमें इसे मना क्यों करना चाहिए। उनके पास संख्या बल है, वे मेरी बात क्यों सुनेंगे। बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की 278 सीटों में से बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर लिया था। इस विवाद से उपजित राजनीतिक गतिरोध की स्थिति के चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।